फ्रेंड्स, दीपक नाइट्राइट का शेयर 19 अक्टूबर को 2925 रुपये के आसपास के लेवल पर था और मात्र आप देख सकते हो 7-8-10 दिन में ये शेयर गिर कर सीधा 2237 रुपये के आसपास आ गया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये स्टॉक अभी रिटेल इन्वेस्टरों का फेवरेट स्टॉक बना हुआ है और यहाँ पर काफ़ी सारे इन्वेस्टर भाइयों ने हायर लेवल पर पोजीशन बनाई थी। तो उन सभी के पोर्टफोलियो में अभी फिलहाल इस गिरावट की वजह से लॉस दिख रहा था। तो यहाँ पर सभी इन्वेस्टर भाई ऐसा जानना चाहते थे कि रिजल्ट के बाद जो अर्निंग कॉल्स होते हैं वहाँ पर मैनेजमेंट ने अगले आने वाले तीसरे चौथे क्वार्टर्स या फिर लॉन्ग टर्म के लिए क्या गाइडेंस दिया, क्योंकि फ्रेंड्स उसी से ही हमें पता चलता है कि तीसरे चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट कैसे आएंगे और यह शेयर कब रिकवर होगा और कब हम प्रॉफिट में आएंगे। तो ओवरऑल मैनेजमेंट की ओर से बहुत ही शानदार गाइडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है और मेरा यहाँ पर ऐसा मन है कि बहुत ही जल्द ये शेयर वापस 3000 रुपये के लेवल को क्रॉस करेगा और वापस नया ऑल टाइम हाई बना सकते हैं। तो ओवरऑल सबसे पहले यहाँ पर गिरावट की बात करें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस बार दीपक नाइट्राइट की दूसरे क्वार्टर में 1690 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू आई थी, जो कि साल दर साल 70% की ग्रोथ दिखा रहा था। और यहाँ पर खास बात नोट करने वाली यह थी कि दीपक नाइट्राइट ने कभी भी अपने एक सिंगल क्वार्टर में इतनी सेल्स नहीं की थी, यानी कि रिकॉर्ड स्तर पर उसकी सेल्स आई थी। और प्रॉफिट देखो फ्रेंड्स, साल दर साल 49% बढ़कर सीधा 254 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर एक खास बात नोट करने वाली ये थी कि फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर में महज 1526 करोड़ की सेल्स थी, तब भी इसका प्रॉफिट 300 करोड़ से ज़्यादा था। और आप देखो यहाँ पर 1690 करोड़ की सेल्स आई पर फिर भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट कम था। तो इसका एक ही रीज़न है कि इस बार मार्जिन में बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली और सभी केमिकल्स कंपनियों में कई दिनों से प्रॉफिट बुकिंग इसी वजह से जारी है, क्योंकि यहाँ पर जो एक तो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है उसी वजह से केमिकल कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं। दूसरा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट, जैसे कि अभी कंटेनर की शॉर्टेज है तो वहाँ पर भी इस कंपनी के मार्जिन में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है उस रीज़न की वजह से। और तीसरा फ्रेंड्स पावर फ्यूल कॉस्ट बढ़ गया। तो इन सभी कारण की वजह से हमें केमिकल्स कंपनियों के मार्जिन में गिरावट देखने को मिल रही है और इसका इफेक्ट दीपक नाइट्राइट के जो रिजल्ट है वहाँ पर भी हमको देखने को मिल रहा है। और फ्रेंड्स अब हम बात करें कि यहाँ पर मैनेजमेंट ने क्या कहा, तो सबसे पहले तो उसने दूसरे क्वार्टर की अपडेट देते हुए ये कहा कि दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में डिमांड में बहुत ही वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही थी, क्योंकि फ्रेंड्स कोविड की सेकंड वेव की वजह से पूरी तरीके से जो इंडस्ट्रीज है वो ओपन नहीं हुई थी। पर जैसे ही आधा क्वार्टर यानी कि 1-1.5 महीना बीता दूसरे क्वार्टर का, तो वापस हमें बहुत ही शानदार डिमांड देखने को मिली और वो डिमांड अभी भी बनी हुई है और अगले आने वाले दिनों में यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड की उम्मीद है। और साथ में यहाँ पर जो चाइना में थोड़े बहुत इश्यू चल रहे, तो इसी वजह से डोमेस्टिक डिमांड बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गई और साथ में जो ग्लोबल प्लेयर है जो कि चाइना से माल खरीदते थे वो अब भारत की ओर रुख अपना रहे। तो इसी वजह से दीपक नाइट्राइट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग अभी डिमांड दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स जो रॉ मटेरियल कॉस्ट वगैरह की वजह से इसके मार्जिन में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो दीपक नाइट्राइट ने ऐसा बोला कि हम यहाँ पर जो हमें रॉ मटेरियल कॉस्ट महंगा मिल रहा है उसके सामने हम हमारे कस्टमर के जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके ऊपर प्राइस बढ़ा रहे हैं और तीसरे क्वार्टर में भी बढ़ाने वाले। तो यहाँ पर सीधा सीधा मतलब ये निकलता है, एक तो डिमांड बहुत शानदार है और दूसरा कि इसके मार्जिन दूसरे क्वार्टर के मुकाबले तीसरे क्वार्टर में बढ़कर आने वालों। इसके अलावा फ्रेंड्स दीपक नाइट्राइट के मैनेजमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई कि नॉर्मली हमारा सेकंड हाफ होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है पहले हाफ के मुकाबले। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकला कि फ्रेंड्स अभी पहले दूसरे क्वार्टर्स के रिजल्ट आ गए और तीसरे चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट आना बाकी है। तो दीपक नाइट्राइट में क्या होता है कि तीसरे और चौथे क्वार्टर्स में इसको सीजनल रीजन्स की वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल इसका सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि तीसरे चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट सेल्स के लिहाज से तो रिकॉर्ड स्तर पर आ ही सकते हैं, मगर दूसरे क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर मार्जिन भी बेहतर रह सकते हैं। तो इन सभी बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो अब जब तीसरे क्वार्टर्स के रिजल्ट आएंगे तो वहाँ पर दीपक नाइट्राइट बहुत ही जबरदस्त नतीजे पेश करेगा और इसके अलावा चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट भी बहुत ही शानदार आएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को लेकर बैठे उसके लिए तो यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट कमाने के मौके, क्योंकि दीपक नाइट्राइट बहुत ही अग्रेसिवली अपनी कैपेसिटी बढ़ाने में ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो जब वहाँ से प्रोडक्शन शुरू होगा लगभग 1 साल बाद, तो दीपक नाइट्राइट के रेवेन्यू में हमें साल दर साल बढ़ोतरी होती ही रहेगी ऐसी उम्मीद है।
तो ओवरऑल फ्रेंड्स जो भी लोग इस शेयर को लेकर बैठे वो डेफिनेटली बिंदास होकर होल्ड करें, क्योंकि अब यहाँ पर तीसरे चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट के मुकाबले बहुत ही शानदार आने की उम्मीद है। और उस वक्त ये शेयर, मेरा ऐसा मानना है कि तीसरे क्वार्टर के आसपास ही 3,000 रुपये को क्रॉस कर जाना चाहिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स अब कब तक ये शेयर वापस रिकवर होता है और कब तक हमको प्रॉफिट देता है।